मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम वार्ड नंबर 16 में मौजूद हैं और मेरे साथ में ये तमाम वोटर मौजूद हैं जो अब की बार जो उम्मीदवार होगा उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात बाद की है, लेकिन फिलहाल वोटरों का मन क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि वोटर अगर वोट नहीं करेगा तो देश प्रगति कैसे करेगा। देश प्रदेश की प्रगति के लिए वोट करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वोट किसे करना चाहिए। वोट उसे करना चाहिए जो आपके विकास में भागीदार हो। भाई साहब, जैसे वोट करती है पब्लिक, तो किसको वोट करना चाहिए? जो काम करे उसी को वोट करना चाहिए, और जो काम ना करे उसको बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। तो अब की बार क्या लगता है, वार्ड नंबर 16 से किसे वोट करना चाहिए? हम वार्ड नंबर 16 से अनुराग जैन को ही वोट करना चाहिए। वो काम भी करेगा और बिल्कुल साथ रहेगा खड़ा। इन्होंने जैसे बताया कि वार्ड नंबर 16 से अनुराग जैन को वोट करना चाहिए, क्यों वोट करना चाहिए? भाई साहब देखो, 12-13 साल से बीजेपी सरकार से हमारे से काप में है। जैसे हमारे वार्ड के अंदर हर गली में किसी में घुसो सब परेशान हैं भाई, कोई पानी से कोई बिजली से हर तरह से परेशान है। हर आदमी चाहता है बदलाव आज के दिन, तो इसीलिए है भाई कि भाई आगे परेशानी ना आए। पहली बार इसको भाई जैसे सरकार होते हुए भी कोई काम नहीं हो रही, सबसे मेन पॉइंट तो ये है। तो हम ये चाहते हैं कि हर भाई कि हमारे अनुराग जैन जी है, हमारे कांग्रेस से सफलता मिले तो आगे भी दोबारा भी फिर भी मौका मिलता रहे। अच्छी बात आपने बताई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आपके वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का टोटा बताया जाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या होनी चाहिए? सर जैसे अभी सर ने कहा कि हम बात से सहमत है। तो सर जैसे पानी की दिक्कत है कि कोई टाइमिंग ही नहीं है, आइदर इस मॉर्निंग में आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, रात में आ रहा है। जो बंदा जॉब कर रहा है सुबह शाम, वो पानी कैसे हैंडल करेगा? और दूसरी बात सीवरेज की, वो कहीं रुके हुए हैं, कहीं ब्लॉकेज है, तो वो प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है उनकी। तो हम यही चाह रहे हैं कि सर जैसे कुछ बदलाव हो। तो जो पिछले पार्षद आपके वार्ड से रहे हैं उनके कैसे काम थे और अब की बार उसे वोट क्यों नहीं करेगी पब्लिक? सर काम के ऊपर ही वोट होता है, जिससे पब्लिक वोट करेगी। वो ये देखते ही बंदा काम कितना करना चाह रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे पिछले पार्षद थे हम उनको देख चुके हैं। अब कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या नया करेंगे। मतलब एक बार अगर किसी को मौका दे दिया तो उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है, जो काम करे उसको वोट करें। ये सर जो काम करे उसको करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से मूलभूत सुविधाओं का टोटा अक्सर लगा रहता है, तो अब की बार कैसा उम्मीदवार आपके वार्ड से हो जिसको आप वोट करें? जो हर बार क्या होता था, जो भी वोट मिलती थी पार्टी की वजह से मिलती थी, पर इस बार सभी कोशिश है भाई हम जो वोट देंगे हम आदमी को वोट देंगे जो हमारे लिए कुछ ग्रोथ करेगा, सारा हमारा विकास करेगा, हमारी प्रॉब्लम सुनेगा, हमारे साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेगा। हम पार्टी पे नहीं जाएंगे, हम आदमी पे जाएंगे। जो अनुराग जैन जी हमें पूरा विश्वास दिलाएगा कि वो हमारे लिए काम करेंगे। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 16 में मूलभूत सुविधाओं का टोटा अक्सर बताया जाता है। कहा जा रहा है कि पीने का पानी भी अब तक साफ नहीं आता। हमारी बहुत सी सीवर की समस्याएं हैं, हमारी जो गैस कनेक्शन की थी उसकी समस्याएं हैं कि जो गवर्नमेंट ने गैस कनेक्शन के लिए हमसे पैसे सिक्योरिटी ली थी अब तक वापस नहीं आई। 1.5 साल हो गया, हमें ना तो गैस कनेक्शन मिला ना कुछ। तो अनुराग जी से जब हमारी बात हुई, इन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक मैं रहूंगा आप चिंता मत कीजिए, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। स्ट्रीट की लाइट जलेंगी, सीवर सिस्टम खत्म होगा, पानी प्रॉपर आएगा, सारी हमें फैसिलिटी मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है हमें कुछ सुनने के लिए तो कोई मिला है जो हमारी प्रॉब्लम सुन रहा है, मेन चीज़ तो वो है जी। तो आपके वार्ड के जो पहले पार्षद थे क्या वो सब काम नहीं करवा पाए? हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जी, हमें इतना पता है। हमें इस बार हमारे अनुराग जैन जी को जिताना है किसी भी तरीके से। जो आदमी हमारी सुन रहा है, हमारे लिए से अभी खड़ा गए, हम उसका साथ देंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, किसे अब की बार वोट किया जाना चाहिए? सर वोट देखिए काम के आधार पे होना चाहिए, ना कि पार्टी के आधार पे। अगर बंदा काम करने वाला, हमें पता है अब अनुराग भाई साहब हैं, इनको हम शुरू से जानते हैं। इनके पिताजी हैं जयकुमार जैन जी, उनको शुरू से जानते हैं, सालों से जुड़े रहे हैं संस्था से। हर आदमी तो उनको जानता है, उनको पहचानता है, उन्हें काम करने के तरीके को जानता है। और सेम इनका अनुराग भाई का है। तो हमारा ये मानना है कि अगर विकास करना है तो हमें अनुराग भाई को आगे ले जाना होगा। आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं? मेन तो पानी की समस्या, सीवर की समस्या, लाइट की समस्या है। अब पानी सुबह 6 बजे आएगा, 5 बजे आएगा या रात को 10-11 बजे आएगा, तो देखिए जो वर्किंग पर्सन है उसका कैसे काम चलेगा। अब बेसिक चीज़ तो यही है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, गली में अंधेरा होगा, कुत्ते घूमते हैं, समस्या रहती है ना उस चीज़ के लिए। तो मेन ये है कि इन सुविधाओं आम आदमी को क्या चाहिए, बिजली पानी। तो हमें विश्वास है कि इस बार भाई साहब पूरा विकास करेंगे हमारे वार्ड का। आप युवा हैं, आप अपने वार्ड में किस तरह की कमियां देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? मेन तो बिजली पानी, मेन बिजली का इशू। अपने यहाँ बिजली बहुत जाती है, रात के समय शिविर भरे रहते हैं, गलियाँ टूटी रहती है। जो गली ठीक है उसको तोड़ के बनाते हैं, जो गली खराब है उसको नहीं बनाते। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का पर काम होए, विकास हो, अपना वार्ड आगे बढ़े। तो पहले जो वार्ड पार्षद यहाँ से थे
क्या लगता है कितने काम करवा पाए? देखो मैं उनके बारे में किसी के बारे में पिछले हम ये है कि आगे वाले आने वाले टाइम में बात करेंगे, जो चले गया उसको तो बात कर ही नहीं सकते ना हम। हमें चाहते हैं कि अब की बार हमारे भाई हमारे ताऊ जी अनुराग जैन को जिताए। आने वाले जो भी तुम्हारे काम होंगे सारे हम काम खुद खड़े होकर करेंगे, इसमें हमारी जीत नहीं तुम्हारी जीत है। चलिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने बताई और लगभग ये साफ हो गया कि अब की बार वार्ड नंबर 16 से कुछ ना कुछ बदलाव की लहर चल रही है। अब ये देखना होगा ये बदलाव की लहर, इसका परिणाम क्या लेकर आती है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।